कभी मौका मिले ना, एक काशी में दीपावली के दूसरे दिन मां अन्नपूर्णा का खजाना लुटाया दिया गया। और कभी मौका मिले तो कुबेरेश्वर धाम पर, जिसका नाम कुबेर भंडारी है, कुबेरेश्वर है सीहोर में, कभी मौका मिले तो दीपावली के दूसरे दिन वहां से भी खजाना दिया जाता है। ये दोनों खजाने एक ऐसे खजाने हैं जिसको लाल वस्त्र के अंदर अपनी अलमारी में अगर रखा जाए, कंगाल से कंगाल व्यक्ति भी एक न एक दिन धनपति होता है। तो केवल एक ही दिन मिलता है। अन्नपूर्णा का खजाना काशी में, कुबेर भंडारी का खजाना दीपावली के दूसरे दिन सुबह प्राप्त हो। शिव तत्व की प्राप्ति। पार्वती, मैं विश्वनाथ हूं। विश्वनाथ, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला कोई मनुष्य अनाथ नहीं है। कौन समाजे? भगवान देवाधिदेव महादेव मां गोरा को इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मौन हो जाता है, चुप स्तुप्त हो। और शिव जी एकदम मौन हो गए, शंकर भगवान एकदम स्तुप्त हो गए। मौन होकर मेरे देवाधिदेव महादेव बैठ गए। कुछ क्षण के बाद भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, पार्वती चलो, मैं तुम्हें कैलाश पे से उतार कर आज काशी की यात्रा कराता। पूरी भारत की भूमि पे शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी मिलेंगे। पूरी भारत की भूमि पे अपने कुरूद के जितने मंदिर हों, शंकर जी में जाके दर्शन करना, पार्वती जी उनके साथ हैं। धमतरी के जितने मंदिर हों, रायपुर के जितने मंदिर हों, भाटापारा के जितने मंदिर हों, कौकड़ी के जितने मंदिर हों, आसपास सुहेला आदि के जितने भी मंदिर हैं, आप उनमें जाकर देखिएगा, शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी। शिव जी माता पार्वती जी को काशी की यात्रा करा रहा। और काशी की यात्रा कराते कराते पार्वती जी ने क्या देखा कि यहाँ पार्वती के रूप में पार्वती शंकर के साथ नहीं है। भारत की भूमि पर केवल एक स्थान ऐसा है जहां पर शंकर भगवान के साथ में पार्वती जी नहीं है, जहां पर शंकर भगवान के साथ अन्नपूर्णा माता विराजमान है, और वो काशी की पवित्र भूमि है। वहां पार्वती जी नहीं, वहां कौन बैठी है? जम के बोलो जरा, अन्नपूर्णा माता। वहां अन्नपूर्णा माता विराजमान, वहां अन्नपूर्णा माता, पार्वती जी नहीं बैठी। मां माता पार्वती जी का स्थान नहीं, मां अन्नपूर्णा का स्थान। पार्वती पूरे विश्व के मंदिर चली जाओ, पूरी पृथ्वी पर भ्रमण कर, जितने मंदिर मिलेंगे उसमें तू मेरे साथ में विराजमान। और केवल एक स्थान काशी, जहां पर लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं। कौन सा नाथ है? विश्व। जहां मुझे लोग विश्वनाथ कहते हैं, केवल दुनिया में केवल एक मंदिर ऐसा है विश्वनाथ का, जहां पार्वती नहीं अन्नपूर्णा बैठी है। उसका कारण केवल इतना सा है, पार्वती जब किसी के माता पिता परिवार कुटुंब नाते रिश्ते सब छोड़ देते हैं, तब भगवान शंकर कहते हैं, जन्म पृथ्वी पर मैंने मनुष्य को दिया। एक बच्चा भी जन्म लिया है तो मेरी मर्जी से हुआ,
एक स्त्री ने जन्म लिया, एक पुरुष ने जन्म लिया, एक जानवर ने जन्म लिया, एक पशु ने जन्म लिया, एक जीव ने जन्म लिया, एक पशु ने जन्म लिया, एक पक्षी ने जन्म लिया, वो मेरे बल पर लिया। तो भगवान शंकर कहते हैं मुझे लोग विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ का मतलब है कि विश्व में जन्म लेने वाला कोई अनाथ नहीं होता, उसका नाथ शंकर होता है, उसका नाथ शिव होता है। जोड़कर निवेदन करते हैं अनाथालय लिखने की जगह लिखो कि विश्वनाथ का घर, अनाथालय नहीं। यहाँ पर आप पालन कर रहे हो ना बच्चे का, यहाँ बच्चे का पोषण कर रहे हो, पालन कर रहे हो, तो वो अनाथ कैसे हो सकता है? ज्योतिर्लिंग का चरित्र कहता है, प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करते हुए कहा, सोमेश्वर का स्मरण करते हुए कहा, जब काया का रोग हो गया था चंद्रदेव को, तो भगवान देवादिदेव महादेव ने उनकी काया के रोग को मिटा दिया, उनकी काया के रोग को समाप्त कर दिया था। सोमनाथ जी के रूप में भगवान शंकर विराजित हो गए थे। फिर वर्णन आया था श्री मल्लिकार्जुन का। शरणानंद कार्तिकेय के लिए भगवान शंकर और पार्वती गए थे उनको मनाने के लिए, श्रीशैलम में जाकर दर्शन दिया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो गए थे। फिर वर्णन आ गया था महाकाल का, जो दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए मेरे शंकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आ गया था ओंकारेश्वर का विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान शिव प्रकट हो गए। केदारनाथ जी का वर्णन आया, नर नारायण के तप करने से भगवान केदारेश्वर प्रकट हो गए। फिर वर्णन आया है भीमा शंकर का, भीम का संहार करा, कुंभकर्ण के बेटे का तो नाम भीमा शंकर पड़ गया। फिर वर्णन आया है काशी विश्वनाथ का मनु शत्रुपा के तप करने से भगवान प्रकट हो गए। गौतम बाबा के श्राप लगने पर, गौतम बाबा को अपशब्द कहने पर गौ हत्या से मुक्त करने के लिए त्र्यंबकेश्वर बन गए थे। रावण के साथ न जा पाए, भूमि पर बैठ गए, इसलिए वैद्यनाथ बन गए थे। दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए नागेश्वर बन गए थे। और भगवान राम के हाथ से स्थापित हुए तो रामेश्वर बन गए थे। और फिर चरित्र आता है, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घुष्मा के बेटे को जीवित कर दिया था, इसलिए कृष्णेश्वर बन गए थे। कृष्णेश्वर बन गए, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। कृष्णेश्वर तुम रुका शिव महापुराण की कथा को कह रहा है। चंचुला देवी जो बेधव्य थी, विधवा थी, जैसे ही शिव महापुराण की कथा विराम हुई और चंचुला देवी की मांग में मां पार्वती जी बिंदु को जीवित कर कर उसकी मांग में सिंदूर भर देती हैं, अखंड सौभाग्यवती कर देती हैं। अखंड सौभाग्यवती, जो कन्या, जो स्त्री जिस भाव से शिव महापुराण की कथा श्रवण करती है, यहां तक शिव महापुराण में वर्णन किया गया, अगर नारी का पति चले गया, वो बेधव्य हो गई, विधवा भी हो गई, और अगर भूल से भी शिव महापुराण की कथा सुन लेती है तो 71 जन्म तक वो कभी विधवा नहीं होती, वो सौभाग्यवती होकर ही जाती है, वो अखंड सौभाग्यवती होकर जाती है। हमें जरूर लेकर शंकर के पंडाल में जाकर बैठो। और मेरा निवेदन है, जो 7 दिन से इस पंडाल के अंदर रात रात भर पड़े हुए हैं, भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, उनसे पूछना कि पंडाल में रहने का सुख क्या होता है, भगवान उनकी झोली खुशियों से भरता है कि नहीं भरता, वो पूछो। हमसे अगर कोई जजमान बात करता है और हमसे पूछता है कि गुरुजी शिव महापुराण का सबसे ज्यादा फल कब मिलता है, हम उनसे कहते हैं अपना धन, अपनी चेन, मंगलसूत्र, मोबाइल, पर्स सब घर छोड़ो, भले तुम 5-6 दिन अपने घर में रहो, मना नहीं है, पर भले तुम यजमान हो, एक रात्रि तुम कथा के पंडाल में दरी बिछाकर सोकर देखो, उसका आनंद क्या है।
उसका आप शंकर के भक्त की सेवा कर सकते हो, उस भाव से करो। और शिव महापुराण की कथा को पंडाल में रहकर एक रात्रि विश्राम कर, एक रात्रि विश्राम क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है काशी में एक रात्रि रुकोगे, सोमनाथ में एक रात्रि रुकोगे, महाकाल में एक रात्रि रुकोगे, ओंकारेश्वर में एक रात्रि रुकोगे। कभी तुम 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनना, उसमें वर्णन आता है कि प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में एक रात्रि जरूर रुकना चाहिए। और शिव महापुराण में लिखा वेद व्यास जी ने, अगर 12 ज्योतिर्लिंग में आप एक एक रात्रि नहीं रुक सकते तो शिव महापुराण के पंडाल में एक रात्रि रुकना चाहिए। एक रात्रि का विश्राम, इसलिए हम कहते हैं कथा का छठा दिन कौन सी रात्रि कहलाती है? शिवरात्रि। हम कहते हैं वो शिवरात्रि कहलाती है। एक रात्रि आप विश्राम कर कर शंकर को पाने का प्रयास करें। इस संसार में जन्म नहीं लिया जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। केवल एक द्रौपदी है जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया। मनुष्य के शरीर पर 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। एक एक शरीर का एक एक रोम गिना जाए तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मानव के शरीर पर हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य को केवल एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेने के लिए दिया है। पर मनुष्य खाने में, भोग में, विलास में इतना डूबा रहता है कि वो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम नहीं ले पाता। केवल संसार में एक द्रौपदी ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। इसलिए मैं दौड़ कर इसके पास चित्र में समाहित होता है। लोग पूछते हैं कि शिव महापुराण की कथा में जाने से हमारा काम क्यों हो जाता है? शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारी बीमारी कम हो गई, शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारे घुटने सही हो गए, शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारी पीठ सही हो गई, शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारी बहू को बेटा हो गया, शंकर जी की कथा में पहुंचे तो हमारी बीमारियां ठीक हो गई। उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण है कि शंकर की कथा में ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र का शरीर जब भगवान के मंत्र जाप में डूबता है, जैसे तालाब में नहाओगे तो पूरे कपड़े भी गीले होंगे और शरीर भी गीला होगा, बाल भी गीले होंगे, उसी तरह शिव महापुराण की कथा में जाओगे तो ये पूरा शरीर भगवान की भक्ति में गीला हो जाता है। का गुरुजी कैसी बात करते हो? उत्तान पाद की 2 पत्नियां थी, हमारी 2 कहां हैं? हमने कहा ये उत्तान पाद की 2 पत्नियां नहीं है, हमारी 2 आकांक्षाएं, हमारी 2 इच्छाएं, हमारे 2 मन है। हर व्यक्ति की 2 पत्नियां। प्रत्येक संसार का मनुष्य जितना जन्म लेता है उसकी 2 इच्छाएं चलती, 2 आकांक्षाएं चलती। कथा में आएगा तो 2 इच्छा से आएगा। एक, घर से निकला आज लाल कलर की साड़ी पहनूं कि नीली पहनूं, 2 इच्छा होगी। अलमारी खोली तो 2 इच्छा होगी, ये पहनूं कि ये। बीमारी आ जाए याद रखना, जैसे दुख की घड़ी में घर का सोना सुनार के यहाँ ले जाते हो, सुनार के यहाँ सोना मत ले जाओ, दुख की घड़ी में तुम महादेव के पास चले जाओ। पड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को दूंगी, बाटल पानी के अपने साथ लेकर चलूंगी, अपनी पड़ोसन को दूंगी, बिस्कुट का पैकेट लेकर चलूंगा, दूसरे को दूंगा। और जिन जिन ने यहाँ पर इस पंडाल के अंदर जिसने खिलाया एक बिस्कुट का पैकेट का एक टुकड़ा भी, एक पानी की बोतल भी किसी को पिलाई है, एक इतनी बड़ी डायरी में लिखकर रखना। हम 3 महीना की गारंटी नहीं ले रहे, हम तो ये अमलेश्वर की कथा की गारंटी ले रहे हैं। 4 दिन बाद फिर मिलेंगे और बताना कि 50 रुपए खर्च करे थे तो 50 के दुगने चौगने हुए कि नहीं। भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं कि मैं शंकर की अविरल भक्ति को जान नहीं पाऊं। राम स्वयं कहते हैं माता जानकी से कि जानकी अवध से चले थे और लंका तक के बीच में रोज प्रतिदिन मैं शिवलिंग का निर्माण करूंगा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगा। जानकी जी ने पूछा आखिर शिवलिंग में ऐसा क्या है? राम जी सीता जी से कहते हैं शिवलिंग को जान नहीं पाया, आज तक भी नहीं समझ पाया, पर इतना जरूर जानता हूं कि शिवलिंग का मात्र स्मरण हमारी चित्त वृत्ति को सुख प्रदान कर देता है, हमें आनंद की अनुभूति करा देता है। केवल स्मरण। और इसीलिए हमने बार पहले भी आप लोगों से कहा, फिर कहते हैं कि शिव नाम होठों पे